हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन ज़ीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मार्च का महीना चल रहा है और आईबीपीएस और एसबीआई के एग्ज़ाम्स अगस्त और सितंबर में होने वाले हैं। तो रफली हमारे पास 6 महीने का टाइम है। तो अगर आप आज भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बैंकिंग में हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर रीजनिंग, थर्ड है इंग्लिश, फोर्थ आता है करंट अफेयर्स। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। इसके अंदर मेनली आपको 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। पहला आता है स्पीड मैथ्स, दूसरे में अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स, तीसरे में आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो स्पीड मैथ्स में आपको टेबल्स पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले टेबल्स आपको 1 to 20 तक पढ़ने पड़ेंगे। एक बार आप 20 तक परफेक्ट हो जाओगे तो आप 30 तक परफेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको पढ़ने पड़ेंगे स्क्वेयर्स। स्क्वेयर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे 1 to 30 तक। फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर होता है 9। ऐसे करके आपको 30 तक स्क्वेयर्स याद करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है क्यूब्स। क्यूब्स आपको 1 to 20 तक पढ़ने पड़ेंगे। एग्जांपल 2 क्यूब होता है 8, 3 क्यूब होता है 27। ऐसे करके आपको 20 क्यूब तक याद करने पड़ेंगे, वो भी एकदम परफेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है फ्रैक्शंस। एग्जांपल 1/10 मतलब 10%, 1/50 मतलब 2%। इस तरीके से कुछ 30 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है, वो सब आपको याद करने पड़ेंगे। ये सब याद करने के बाद ये सब चीज़ें जो है सिंप्लीफिकेशन में काम आती है। सिंप्लीफिकेशन का आपको 10 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद नंबर सीरीज, इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें परफेक्टली आती है तो आप इस सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज आराम से कर सकते हो। तो ये हो गया स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स आपको डेली 1 आवर कम से कम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप उसको बहुत स्पीड से कर सकते हो। उसके बाद आता है अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स। अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स मतलब इसके अंदर एक लाइन में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बंदे का नाम है राहुल, उसकी सैलरी है, पहले साल अब उसकी सैलरी है 20,000। तो हर साल उसकी सैलरी 10% से बढ़ रही है। उसके बाद अगले साल उसकी सैलरी कितनी रहेगी, इस तरीके से सवाल आते हैं अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स में। तो अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट लगभग 13 to 14 चैप्टर्स है। 14 चैप्टर्स में आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो ये 14 चैप्टर को आपको एकदम परफेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला के डेटा इंटरप्रिटेशन बनता है। फॉर एग्जांपल इसमें एक चार्ट दे देंगे। चार्ट में सपोज है 20%, ये 30%, ऐसे करके पूरा क्वेश्चन दे देंगे। उसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पांचों क्वेश्चन आपको ये चार्ट को सॉल्व करके 5 क्वेश्चन आपको आंसर करना है। तो क्वांट होता है टोटल 35 मार्क्स का। 35 मार्क्स आपको 20 मिनट में सॉल्व करना है। इसके अंदर आपको स्पीड मैथ्स के मिलेंगे 15 क्वेश्चन, फिर अरिथमेटिक के ऊपर 10 क्वेश्चन, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर 10 क्वेश्चन, सभी 1-1 मार्क का। तो टोटल हो गया 35 मार्क्स। 20 मिनट में आपको ये सब सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट रीजनिंग। रीजनिंग में आपको सबसे पहले ब्लड रिलेशन मालूम होने चाहिए। ब्लड रिलेशन मतलब भाई के बेटे को क्या कहते हैं। भाई के बेटे को नेफ्यू कहते हैं। फिर भाई के बेटी को नीस कहते हैं। ऐसे करके अंकल, आंटी,
ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, ये सब आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद सिलॉगिज्म करके एक कॉन्सेप्ट है। सिलॉगिज्म मतलब फॉर एग्जांपल ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर रैट्स, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आता है पजल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पजल्स में आपको कम से कम 15 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 मार्क का, ऐसे करके 3 क्वेश्चन 5-5 मार्क के 15 मार्क का पजल्स आपको देखने को मिलेगा। पजल्स में सीटिंग अरेंजमेंट, फॉर एग्जांपल 8 लोग बैठे हुए हैं, ये 8 लोगों का पोजीशन आपको ढूंढना पड़ेगा, ABCD करके। वो क्वेश्चन में पूछेंगे कि ए सिटिंग अपोजिट टू Z, तो ए अगर इधर बैठा है, ए के अपोजिट Z है, तो Z इधर आ जाएगा। ऐसे करके आपको सबका पोजीशन ढूंढना पड़ेगा। ऐसे पजल्स 3 आते हैं। उसके बाद अल्फाबेट अरेंजमेंट। ऐसे करके आपको 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अंदर पजल्स बहुत टाइम ले लेते हैं, तो आपको पजल्स बहुत स्पीड से सॉल्व करना है। एक्चुअली रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट आपको क्वांटिटेटिव थोड़ा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर। इंग्लिश सब्जेक्ट दोस्तों, मैं कहूँगा कि बहुत लोग इंग्लिश में बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो आपको इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपको सीखना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, तभी आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग आता है 35 मार्क्स और ये आता है 30 मार्क्स। इसके अंदर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक बड़ा सा प्यारा दे देंगे, प्यारा आपको पूरा पढ़ के 5 क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है सेंटेंस करेक्शन। इसका मतलब एक सेंटेंस दे देंगे, उसके अंदर कुछ एक वर्ड गलत रहेगा, वो गलत वर्ड को आपको फाइंड आउट करना है। फिर आपको वोकैबुलरी पढ़नी पड़ेगी। वोकैबुलरी मतलब मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ऐसे मीनिंग ऑफ वर्ड्स आपको 3000 वर्ड्स कम से कम आपको आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी फेमस का मतलब आपको पता होगा। फेमस मतलब जो इंसान बहुत ही मशहूर है उसको फेमस बोलते हैं, लेकिन इनफेमस का मतलब आपको पता है क्या? इनफेमस का मतलब कोई अगर इंसान बुरी चीज के लिए फेमस है, फॉर एग्जाम्पल कोई टेररिस्ट, वो बहुत ही बुरे कामों के लिए फेमस है, उसको हम लोग इनफेमस बुलाते हैं। ऐसे करके आपको 3000 वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होने चाहिए। तो वर्ड्स को पढ़ना कैसे है? फॉर एग्जाम्पल अभी आप गूगल में सर्च कर सकते हो, नहीं तो चैट जीपीटी में आप बताओगे मुझे 3000 वर्ड्स इंग्लिश वोकैबुलरी दे दो, तो दे देगा आपको। ऐसे करके आपको डेली कम से कम 50 वर्ड्स आपको पढ़ना है। 50 वर्ड्स पढ़ोगे तो 2 महीने में आपको 3000 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हो गया इंग्लिश। फिर फोर्थ आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब न्यूज। अगर सपोज आपका एग्जाम अगस्त में है, तो अगस्त से 6 महीने पहले का न्यूज आपको पढ़ना पड़ेगा। 6 महीने, फॉर एग्जांपल फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन सब का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स मतलब मेनली बैंकिंग के ऊपर, बैंकिंग हो जाएगा, और गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट किस चीज़ के अंदर कितना इन्वेस्ट कर रही है, नए नए कौन से पॉलिसीज आए हैं, कौन सा मिसाइल हम लोगों ने लॉन्च किया है, कौन से इवेंट्स इंडिया में हो रहे थे, और स्पोर्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमने सिल्वर किस में जीता है, गोल्ड किस में जीता है, ऐसे करके पूरे आपको लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद आपको पैरेलली मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो सपोज आपने आज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, उसका 1 हफ्ते के बाद आपको एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। एक फुल मॉक टेस्ट 1 घंटे का होता है। तो सपोज आपको पहले मॉक देने के बाद आपको 10 मार्क्स मिल गए 100 में, तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको फिर से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। फिर नेक्स्ट सेकंड मॉक देना है दूसरे हफ्ते में, उसमें आपको ये ट्राई करना है कि कम से कम 10 मार्क्स से ज़्यादा मिले। तो सपोज आपको 15 मिल गए, ऐसे करके आपको हर हफ्ते के बाद कम से कम एक मॉक देना पड़ेगा। ऐसा करते करते आपको अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं। तो अगर मॉक इजी है तो आपको एम करना है कि आपको कम से कम 70 मार्क्स लेना है। अगर आप इजी पेपर में 70 मार्क्स लेते हो तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, और अगर पेपर डिफ़िकल्ट है, मॉक टेस्ट डिफ़िकल्ट है, तो आपको कम से कम 60 मार्क्स प्लस आपको एम करना है। आपको तब तक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा जब तक आपको इतने मार्क्स नहीं मिल जाते। तो मॉक कहाँ से देना पड़ेगा? बहुत सारे वेबसाइट्स है, जैसे एक ऑलिव बोर्ड, उधर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। उसमें पेड वर्जन भी है और थोड़े टेस्ट फ्री भी रहते हैं। उसके बाद अड्डा 247, इसमें आपको मॉक टेस्ट बार बार देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितने मार्क्स ले पा रहे हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।